गुड मॉर्निंग क्लास। आज मैं आपके लिए क्वेश्चन लेके आया हूँ वेक्टर्स के कुछ क्वेश्चंस जो थोड़े से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके कंपटीशन प्लस स्कूल में मे बी आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है आपका, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ m द वेक्टर a इक्वल्स टू 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 6k कैप is perpendicular to b vector equals to 3i cap minus mj cap प्लस में 6k cap। आपसे पूछ रहा है कि m की किस वैल्यू के लिए, ये m आपको कैलकुलेट करना है, इस m की किस वैल्यू के लिए आपका वेक्टर a परपेंडिकुलर हो जाएगा वेक्टर b के। अब देखो, इन क्वेश्चंस में जनरली आपकी दो ही चीजें लग सकती है, या तो आप डॉट प्रोडक्ट करोगे या क्रॉस प्रोडक्ट करोगे, इन दो के थ्रू आंसर निकल सकता है। अब बात ये आ जाती है, जब ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो बच्चा जनरली भागता है, क्योंकि 90 डिग्री एंगल है, जैसे 90 डिग्री देखता है उसके दिमाग में आता है क्रॉस प्रोडक्ट इजी रहेगा। अब एक बार चेक करते हैं क्या इजी सच में रहेगा, फिर देखते हैं डॉट प्रोडक्ट से कभी हो जाए। ठीक है, देखो बच्चा जैसे परपेंडिकुलर देखा 90 डिग्री सोचते हैं, उसके दिमाग में क्रॉस प्रोडक्ट करके देखता हूं। देखो ए क्रॉस में बी, जैसे ही करोगे आपका आएगा एक नया वेक्टर मिलेगा आपको, पहले तो सी, आपका आएगा ए वेक्टर बी वेक्टर साइन ऑफ एंगल होगा 90 डिग्री और साथ में यूनिट वेक्टर सी कैप। ठीक है, यही फॉर्मूला होता है आपका ए क्रॉस बी का। ए बी साइन थीटा नहीं होता सीधा, ए क्रॉस बी आपको एक नया वेक्टर देता है, सी वेक्टर दे दिया तो मैग्नीट्यूड तो हो जाएगा इस वेक्टर का ए बी साइन थीटा। अब यहाँ पे एंगल 90 डिग्री है तो 90 पुट करोगे, साथ में डायरेक्शन डायरेक्शन मिलेगी यूनिट वेक्टर से, तो इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर क्या बनेगा, सी कैप। तो आपके लिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया अगर आपको आंसर निकालना। अब ए और बी को पहले यहां क्रॉस करोगे, ए का मैग्नीट्यूड निकालोगे, बी का मैग्नीट्यूड निकालोगे अंडर रूट मॉडुलस करके, 90 साइन 90 डिग्री 1 हो जाएगा, फिर सी कैप निकालोगे, फिर जाके शायद आपका कुछ हो जाए। तो चीजें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी आपके लिए क्रॉस प्रोडक्ट से। तो 90 डिग्री देखते ही डोंट जंप टू द कंक्लूजन कि आप क्या यूज करोगे, क्रॉस प्रोडक्ट मत यूज करना, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा आपके लिए। अब चेक करते हैं क्या डॉट प्रोडक्ट तो इजी नहीं हो जाएगा। देखो, अब लेट्स सी द डॉट प्रोडक्ट। अगर इनका डॉट प्रोडक्ट करे तो क्या पता आंसर इजी पड़ जाए। लेट्स सी, डॉट प्रोडक्ट करते हैं। अब ए डॉट बी क्या होता है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, आपका बनता है ए बी, पहले का मैग्नीट्यूड साथ में दूसरे का मैग्नीट्यूड एंड कॉस ऑफ थीटा। अब यहां पे आपका थीटा है 90 डिग्री। ठीक है, जब आप कॉस में पुट करोगे कॉस 90 डिग्री इज जीरो, जीरो हो जाएगा, तो राइट हैंड साइड आपकी जीरो हो जाएगी, आपका यहां आ जाएगा ए डॉट बी। तो ए डॉट बी आपका जीरो के इक्वल आ गया। अब ए पुट कर सकते हो आप, यहां डॉट कर सकते हो बी के साथ, डायरेक्ट हो सकता है, पॉसिबल, और राइट हैंड साइड जीरो है। एक बार चेक करते हैं आंसर आ तो नहीं जाएगा, क्या पता। एटलीस्ट आपके क्रॉस प्रोडक्ट से तो इजी ही है, दिखने में तो इजी है। चेक करते हैं क्या पता आंसर भी इजीली निकल जाए। 2i कैप प्लस में 3j कैप माइनस 6k कैप, ये हमारा ए वेक्टर, इसको मुझे डॉट प्रोडक्ट करना है बी के साथ। और ये आंसर किसके इक्वल है, जीरो के इक्वल है भाई। अब हम डॉट प्रोडक्ट डायरेक्ट कर सकते हैं, हमें पता है टू, ये इनको अपने आप कर सकते हो आपस में, डॉट प्रोडक्ट बहुत इजी होता है। देखो कैसे, पहले इस आई को करोगे सबके साथ, तो टू को यहां से डॉट प्रोडक्ट करना शुरू करोगे, तो 2 3 जा 6 एंड आई कैप डॉट आई कैप क्या बन जाएगा आपका, आई कैप डॉट आई कैप बन जाता है आपका 1। ठीक है, इसके बाद इस 2i कैप को करोगे माइनस एम जे कैप के साथ, पर आपका ये आई कैप और जे कैप का डॉट होता है जीरो, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट में खुद के साथ डॉट प्रोडक्ट तो 1 बन जाएगा, आई कैप डॉट आई कैप, जे कैप डॉट जे कैप, के कैप डॉट के कैप तो 1 बन जाता है, पर उसके अलावा अगर किसी और के साथ डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो जीरो आंसर बनता है, तो बाकी सारी टर्म जीरो बन जाएगी।
अब जे को करते हैं, तो जे सिर्फ जे के साथ ही डॉट प्रोडक्ट होगा, बाकी सबके साथ आंसर 0 बनेगा। तो जे को जे के साथ करो तो 3 और माइनस एम, तो आपका बन जाएगा -3m। जे कैप डॉट जे कैप बन जाएगा 1, बाकी सबके साथ 0 बन जाएगा। अब के कैप को करते हैं, तो -6 और 6 क्या बन जाएगा, -36। के कैप डॉट के कैप बन जाएगा 1, विल बी इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो, आपका कितना आ जाएगा, -3m, और यहाँ पे -36 है, यहाँ +6 है, तो ये बन जाएगा -30, विल बी इक्वल्स टू 0। -3m विल बी इक्वल्स टू 30, आपका m आ जाएगा -10। तो देखो, डॉट प्रोडक्ट से हमारा आंसर जल्दी आ गया और हमें ज्यादा कोई प्रॉब्लम भी नहीं हुई इसको सॉल्व करने में। तो आपका डॉट प्रोडक्ट कंपैरेटिवली इजी पड़ा आपके क्रॉस प्रोडक्ट से। तो कभी भी ऐसे कोई अननोन चीज कैलकुलेट करनी आ जाए कि भाई m की क्या वैल्यू होगी, आपको x दे दे x की क्या वैल्यू होगी, जिससे कि दो वेक्टर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाए। तो दो वेक्टर्स कभी भी एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो रहे हो और आपको कोई अननोन वैल्यू पूछी हो, तो हमेशा यूज करो डॉट प्रोडक्ट का। डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, आपकी राइट हैंड साइड 0 हो जाएगी और लेफ्ट हैंड साइड में आप डॉट डायरेक्ट कर सकते हो। बस दिमाग में इतना रखना, आई डॉट आई 1 हो जाता है, जे डॉट जे 1 होगा एंड के डॉट के 1 होगा। मतलब आप आई को सिर्फ आई के साथ ही डॉट करोगे, बाकी सबके साथ आंसर 0 बन जाएगा। तो आप जब इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर विद इन 1 मिनट आप कैलकुलेट कर सकते हो आपका क्या आंसर होगा। ठीक है, नाउ लेट्स मूव ऑन टू योर नेक्स्ट न्यूमेरिकल। नाउ लेट्स डिस्कस योर नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है आपका, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है आपसे कंपटीशन प्लस स्कूल्स में। फाइंड अ यूनिट वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर ए 2i कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप एंड वेक्टर बी आई कैप माइनस जे कैप प्लस में 2k कैप। सिचुएशन है आपको, आपसे पूछा है कि आपको एक यूनिट वेक्टर निकालना है जो परपेंडिकुलर है इन दोनों वेक्टर्स के, इन दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर है। अब जैसे ही क्वेश्चन आता है बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, क्या पूछ लिया भाई, हम यूनिट वेक्टर कैसे निकाले जो इन दोनों के परपेंडिकुलर हो। तो भाई बच्चे के दिमाग में सीधा आता है डॉट या क्रॉस करके देखता हूं। अब क्योंकि उसने वो m कैलकुलेट किया होता है, क्वेश्चन है आपका जिसमें अननोन वैल्यू कैलकुलेट करनी होती है, अभी इससे पहले डिस्कस किया था मैंने, तो उसमें उसने डॉट किया होता है, तो बच्चा सोचता है डॉट करके देखूं, पर ध्यान से देखो कोई अननोन वैल्यू कैलकुलेट नहीं करनी आपको, तो डॉट प्रोडक्ट अप्लाई मत करो। एक ही बचा आपके पास, क्या, क्रॉस प्रोडक्ट। और आपको पता है क्रॉस प्रोडक्ट की खासियत भी, क्रॉस प्रोडक्ट में जब हम दो वेक्टर्स का क्रॉस करते हैं, व्हेन वी डू क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, तो हमें क्या मिलता है, एक नया वेक्टर मिलता है, मिलता है। तो आप इन दोनों वेक्टर्स का अगर क्रॉस प्रोडक्ट कर दो तो आपको एक नया वेक्टर मिल जाएगा। ये नया वेक्टर आपको पता है क्या होता है, इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू बोथ दीज टू वेक्टर्स ए एंड बी, दोनों के परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, ये नॉलेज भी आपको, इसकी जो डायरेक्शन होती है परपेंडिकुलर होती है, 90 डिग्री होता है दोनों के। पर यहां तो सर यूनिट वेक्टर पूछा है, तो क्या उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप क्या करो, सी वेक्टर कैलकुलेट करो क्रॉस प्रोडक्ट करके, फिर इस सी वेक्टर का क्या कर दो, यूनिट वेक्टर निकाल दो। आपको यूनिट वेक्टर निकालना आता ही है, बहुत इजी होता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, कभी भी आपसे पूछा हो फाइंड अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू टू वेक्टर्स, तो आप क्या करो, सबसे पहले क्रॉस प्रोडक्ट करो। क्रॉस प्रोडक्ट करने से आपको एक नया वेक्टर मिल जाएगा। अब उस नए वेक्टर का फिर क्या निकाल दो, यूनिट वेक्टर निकाल दो। आपसे क्या पूछा है, यूनिट वेक्टर, आपका आंसर आ जाएगा। तो लेट्स कैलकुलेट कैसे आएगा। अब बात ये आती है सर, क्रॉस प्रोडक्ट का बच्चा फॉर्मूला लगाने लग जाता है, इससे निकालूंगा मैं ए बी साइन थीटा, और यहां आएगा आपका यूनिट वेक्टर। अब ये यूनिट वेक्टर ही तो मुझे कैलकुलेट करना है, तो ये तो मुझे पता ही नहीं है, इसका मतलब आप फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते, उससे आपका ये आंसर नहीं आएगा। तो आपका एक और तरीका होता है क्रॉस प्रोडक्ट निकालने का, दैट इज योर डिटर्मिनेंट मेथड। तो यहां पे आपको जो वेक्टर सी होगा वो आपको डिटर्मिनेंट मेथड से निकालना पड़ेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन ट्रिकी है थोड़ा सा, बच्चे को कंफ्यूजन यही रहती है, वो कहता है ए बी साइन थीटा वाला फॉर्मूला डायरेक्ट अप्लाई क्यों नहीं किया। भाई डायरेक्ट अप्लाई नहीं कर सकते, वो कहता है 90 डिग्री भी गिवन है, नहीं, साथ में आपकी डायरेक्शन भी होती है, और वो डायरेक्शन ही तो, वो यूनिट वेक्टर ही तो आपको निकालना है। तो जो चीज निकालनी है वही अननोन है वहां पे,
तो आप फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते, आपको यहां पे अप्लाई करना पड़ेगा क्रॉस प्रोडक्ट बाय डिटरमिनेंट मेथड। तो आपका वेक्टर आएगा सी कैसे, ए क्रॉस बी से। अब ए क्रॉस बी करेंगे हम डिटरमिनेंट मेथड से। तो सबसे पहले आप यहां पे दो वर्टिकल लाइंस बनाएंगे, इट शोज द डिटरमिनेंट। यहां पे आई कैप, जे कैप, के कैप। बहुत इजी होता है ये भी निकालना, एक तरह से गेम होता है, जैसे आपका उस गेम की तरह है बिल्कुल। सबसे पहले जो वेक्टर आपका है ए, तो ए वेक्टर के जो भी आई कैप, जे कैप, के कैप की वैल्यूज है वो आप लिख दो। तो 2, 1 एंड 1। अब बाद में बी आया तो यहां पे बी की वैल्यूज लिख दो। बी की कितनी, आई कैप की 1, जे कैप की है -1 एंड के कैप की आपकी 2। ठीक, अब इस डिटरमिनेंट को सॉल्व कैसे करेंगे सर? तो देखो इसको सॉल्व कैसे करते हैं। मैंने थोड़ा सा फॉर्मूला हल्का सा चेंज किया, आपका जो बुकिश में आपको स्कूल्स में बताया जाता है उससे हल्का सा चेंज, मैंने माइनस कॉमन लिया है इसमें। देखो कैसे, आई कैप यहां पे आएगा आपका ब्रैकेट, फिर लिखा है मैंने माइनस जे कैप ब्रैकेट, फिर लिखा है के कैप ब्रैकेट। अब स्कूल्स में आपको आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप करवाते हैं, पर उसकी वजह से एक प्रॉब्लम हो जाती है। जब आप यहाँ पे कैलकुलेट करते हो तो जो भी कैलकुलेट करने का तरीका होता है वो यहाँ पे उल्टा हो जाता है, तो उसमें बच्चा हमेशा आंसर गलत कर देता है। मैंने क्या किया, माइनस कॉमन ले लिया, इससे आपका जो प्रोसेस है वो सिमिलर बना रहेगा, इससे आपको दिक्कत नहीं आएगी। अब देखो कैसे, याद रखना आई कैप पॉजिटिव, जे कैप नेगेटिव एंड के कैप प्लस। इसकी भी मैं ट्रिक बताऊंगा, इसको याद कैसे करना है। देखो पहले यहां आप चेक करते हैं। अब आपको आई कैप कैलकुलेट करना है। अब आई कैप कैसे कैलकुलेट करोगे, आई कैप के ऊपर हाथ रखो। अब जब मैं आई कैप के ऊपर हाथ रखूंगा तो ये मुझे दिखेगा नहीं, ठीक है। मैं तो एक सेकंड के लिए इसको रब कर रहा हूं, ठीक है। आई कैप के ऊपर मैंने हाथ रखा है एक तरह से, ठीक है। अब आपको कैलकुलेट करना अंदर क्या आएगा, तो कैसे कैलकुलेट करते हैं, पहले ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे। तो 1 × 2 इज 2, माइनस में नीचे से ऊपर, -1 × 1 इज -1, ये आ गया। अब जे कैप करते हैं, ठीक है। तो मैं इसको रब कर रहा हूं, यहां पे आई कैप की वैल्यूज थी आपकी 2 एंड 1। अब मैं जे कैप करूंगा तो जे के ऊपर हाथ रखेंगे, तो आप अपने एग्जाम में हाथ रखना, रब मत करना बार बार। मैं यहां पे रब कर रहा हूं ताकि आपका इसकी तरफ ध्यान ना जाए। मुझे जे कैप निकालना तो इसको आप छुपा लोगे। अब देखो फॉर्मूला, ऊपर से नीचे, तो 2 2 जा इज 4, माइनस नीचे से ऊपर 1 1 जा इज 1, ठीक है। अब के कैप कैलकुलेट करते हैं, इसको रब करके मैं वापस लिख रहा हूं। अब के कैप निकालना, तो के कैप के ऊपर आपको हाथ रखना पड़ेगा। तो इसको मैं रब कर रहा हूं क्योंकि मैंने इसके ऊपर हाथ रख दिया है, ये आपको दिखेगा नहीं। अब के कैप की वैल्यू फिर से वही, ऊपर से नीचे पहले, तो 2 × -1 इज -2, माइनस में नीचे से ऊपर 1 1 जा इज, आपका आंसर आ चुका है। अब सॉल्व करो इसको, 2 - -1 कितना बन जाएगा, 3, 3 आई कैप। 4 - 1 इज 3, तो -3 जे कैप, क्योंकि बाहर ऑलरेडी माइनस था आपका, तो अंदर 3 बन गया, बाहर माइनस है तो -3 जे कैप। यहाँ पे -2 एंड -1 कितना बनेगा, -3, बाहर प्लस है तो आपका आंसर आएगा -3 के कैप। आपका वेक्टर आ चुका है, सी वेक्टर। अब चेक करते हैं एक बार ये सी वेक्टर, एक बार दोबारा से रिवाइज करते हैं कैसे आया, फिर यूनिट वेक्टर निकालेंगे। इसी का यूनिट वेक्टर निकालना, आपका आंसर आ जाएगा। देखो, तो हमने क्वेश्चन में देखा हमें यूनिट वेक्टर निकालना, तो विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ द वेक्टर। तो हमने ये देखा कि भाई यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट अप्लाई नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, बिकॉज यहाँ पे कोई अननोन वैल्यू हमें नहीं निकालनी, तो आपको क्रॉस अप्लाई करना है। अब क्रॉस प्रोडक्ट करते ही बच्चा फॉर्मूला लगाने लग जाता है ए बी साइन थीटा, पर ए बी साइन थीटा के साथ में आपका एक डायरेक्शन भी होती है जो नया वेक्टर आपको मिलता है उसकी, और आपको वही तो निकालना था यूनिट वेक्टर, तो आप वो फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते। तो आपको क्रॉस प्रोडक्ट ही अप्लाई करना पड़ेगा दूसरे तरीके से, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट ही ऐसी चीज है जो आपको क्रॉस करने के बाद एक नया वेक्टर देगा, ठीक है। और यही नया वेक्टर दोनों के परपेंडिकुलर होता है, ये हमें पता चल चुका है। तो हमें यूनिट वेक्टर निकालना था विच इज परपेंडिकुलर, तो हम क्या करेंगे, पहले एक वेक्टर निकाल लेंगे,
फिर इसका यूनिट वेक्टर निकाल लेंगे, वो दोनों के परपेंडिकुलर ही होगा। तो अप्लाई करते हैं डिटर्मिनेंट मेथड। तो सबसे पहले आई कैप, जे कैप, के कैप लिखो, फिर पहले जो आ रहा है ए वेक्टर, उसकी वैल्यूज लिखो। आई कैप की 2, जे कैप की 1, के कैप की 1। ऐसे ही सेकंड वेक्टर के लिए लिख दो, बी के लिए लिख दिया। फिर डिटर्मिनेंट अप्लाई करते हैं, तो यहां पे लिखते हैं आई कैप, मैंने लिखा माइनस जे कैप प्लस के कैप। द रीजन इज आपकी जो करने का तरीका है वो सेम बना रहेगा इससे। और इसको याद कैसे करोगे, तो देखो प्लस, यहां पे प्लस है आपका, यहां माइनस है, यहां प्लस है, ठीक है। इसको याद कैसे रखोगे, व्हेन वी कम टू द लाइफ, जब हम लाइफ में आते हैं, जिंदगी में आते हैं, तो सबसे पहले अच्छे काम करते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, फिर बुरे काम करते हैं नेगेटिव, फिर बूढ़े होते होते फिर से अच्छे काम करने लग जाते हैं। तो पहले अच्छे, फिर बुरे, फिर अच्छे। इससे आपको याद रहेगा साइन प्लस माइनस प्लस, ठीक है। अब यहां अंदर का तरीका क्या होता है, अंदर का तरीका, मुझे अगर आई कैप कैलकुलेट करना है, आई कैप, तो आप आई कैप को छुपा लोगे, अपने हाथ रख लोगे, और यहां से कैलकुलेट करोगे जे और के का यूज करके। सबसे पहले ऊपर से नीचे इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, क्या आएगा, 2, 2 आ गया। फिर माइनस साइन अप्लाई करना होता है आपको, माइनस हमेशा लगेगा ये, जब आप ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई कर लिया उसके बाद माइनस लगेगा। अब नीचे से ऊपर कितना है, -1 इंटू 1 इज -1, तो यहां आ जाएगा -1। तो 2 माइनस -1 इज +3। ऐसे ही जे कैप में क्या करोगे, यहां हाथ रख लोगे, ठीक है। 2 इंटू 2 4, अब नीचे से ऊपर, तो 1 इंटू 1 इज 1। माइनस साइन आपका आएगा, क्यों, अपर, जब ऊपर से नीचे आते हो उसके बाद माइनस लगाते हो, फिर नीचे से ऊपर जाते हो। ऐसे ही के कैप के लिए करो, तो आपका वेक्टर इजीली निकल जाएगा। तो इस माइनस का फायदा ये हुआ, आपका जो ये अंदर करने का तरीका वो आपका सेम रहा, पहले ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई करो, फिर बीच में माइनस साइन लिखो, फिर नीचे से ऊपर मल्टीप्लाई करो, ठीक है। आपका आंसर बहुत इजीली आएगा, आपको क्रॉस प्रोडक्ट में प्रॉब्लम नहीं रहेगी। नाउ लेट्स कैलकुलेट द यूनिट वेक्टर। अब यूनिट वेक्टर का आपको फॉर्मूला पता है क्या होता है, यहां कैलकुलेट कर रहा हूं, वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। तो वेक्टर क्या है मेरा, वेक्टर निकल चुका है ये 3 आई कैप माइनस 3 जे कैप माइनस में 3 के कैप, ठीक है। नीचे इसका मैग्नीट्यूड, और मैग्नीट्यूड कैसे निकलता है, सी का मैग्नीट्यूड यहां कैलकुलेट कर रहा हूं, मैग्नीट्यूड निकलता है √3², मतलब जो भी आपकी ये वैल्यूज होते हैं इनके स्क्वायर कर दो, प्लस में -3 का स्क्वायर, प्लस में -3 का स्क्वायर, तो 3² इज 9 प्लस 9 प्लस 9 क्या आ जाएगा आपका, √27। और √27 को आप लिख सकते हो सॉल्व करके 3√3, क्योंकि 27 होता है 9 3 जा, तो 9 आपका बाहर आके 3 बन जाएगा और अंदर रह जाएगा 3√3, तो आपका आंसर बन जाएगा 3√3। अब 3 से 3 कैंसिल कर दो, कॉमन आ रहे हैं, ऊपर कैंसिल हो जाएंगे सारे, तो आपका बन जाएगा आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप डिवाइडेड बाय √3। तो ये बनेगा आपका वो यूनिट वेक्टर दैट विल बी परपेंडिकुलर टू बोथ द वेक्टर्स। तो अगर कंक्लूड करें हमने क्या किया, कभी भी आपसे कोई यूनिट वेक्टर पूछा हो विच इज परपेंडिकुलर टू 2 वेक्टर्स, तो क्या करो, आप यूज करोगे क्रॉस प्रोडक्ट का, डॉट का यूज नहीं करोगे। तो क्रॉस प्रोडक्ट करो, और वो भी कौन से तरीके से, डिटर्मिनेंट वाले तरीके से, ठीक है। उस वाले तरीके से पहले वेक्टर को निकाल लो, मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कैसे निकालना है, हल्का सा चेंज बताया आपको माइनस का, इससे आपकी यूनिफॉर्मिटी बनी रहेगी। नहीं तो आपको यहाँ पे वो टेक्निक को उल्टा करना पड़ता था यूजुअल तरीके से, जैसे स्कूल्स में बताया जाता है, उससे फिर हमेशा प्रॉब्लम रहती थी। तो मैंने माइनस कॉमन ले लिया, इससे आपकी वो टेक्निक सेम बन गई, ऊपर से नीचे माइनस में नीचे से ऊपर, ठीक। तो वेक्टर सी निकाल लो, जैसे ही वेक्टर सी निकलेगा इसका यूनिट वेक्टर निकाल लो। यूनिट वेक्टर निकालने का तरीका आपको पता ही है, तो ये जो यूनिट वेक्टर आएगा, दिस यूनिट वेक्टर विल बी परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। तो ये थे आपके दो क्वेश्चन, आई होप दोनों आपको क्वेश्चन हेल्प करेंगे। दोनों क्वेश्चन कंपटीशन में प्लस स्कूल में बहुत मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स पूछे जाते हैं। सो कल मैं आपके लिए 2-3 क्वेश्चन और लेके आऊंगा वेक्टर्स के। तो टिल देन बाय एंड गुड डे।